मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में कनेरी रोड पर एक नई आवासीय कॉलोनी है जिसे विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी के नाम से जाना जाता है। नई कॉलोनी होने की वजह से दूर दूर मकान बने हुए थे। कॉलोनी में एक ऐसा ही एकांत में मकान सोनू तलवाड़ी का भी था। 33 साल की उम्र का सोनू तलवाड़ी रेलवे में ट्रैकमैन था। सोनू के पिता राजेश कुमार तलवाड़ी भी रेलवे में नौकरी करते थे। कुछ साल पहले पिता की मौत हो जाने से सोनू को रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिल गई थी। सोनू अपनी पत्नी निशा और 7 साल के बेटे अमन और 4 साल की बेटी खुशी के साथ यहां रह रहा था। कॉलोनी में वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अक्सर चहलकदमी करते लोगों को मिलता था और आसपास रहने वाले लोगों से भी उसकी बातचीत होती रहती थी। पिछले 1-1.5 महीने से कॉलोनी के लोगों को सोनू की पत्नी निशा और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। एक दिन कॉलोनी में रहने वाले उसके पड़ोसी ने आखिर सोनू से पूछ ही लिया, सोनू भाई, आजकल घर पर निशा भाभी और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। तो सोनू ने जवाब दिया, अरे भाई, क्या बताऊं आपको, बीवी नाराज होकर बच्चों के साथ अपने मायके चली गई है। भाभी से बातचीत करो और उन्हें किसी तरह मनाकर घर बुला लो, बिना बच्चों के घर सूना लगता है। पड़ोसी ने समझाते हुए कहा, हाँ भैया, जल्द ही मैं उसे और बच्चों को घर वापस लेकर आऊंगा। सोनू ने पड़ोसी को आश्वस्त करते हुए कहा। हफ्ता भर गुजर जाने के बाद भी कॉलोनी के लोगों को सोनू के बीवी बच्चे तो उसके घर नहीं दिखे। हाँ, सोनू एक अनजान युवती के साथ घर आता जाता दिखाई देता था। पहले तो कॉलोनी के लोग खुसर फुसर करते, लेकिन जब सोनू खुलेआम उस युवती को अपने घर में रखने लगा तो कॉलोनी के लोगों ने इस बात का विरोध किया। जब लोग उसे सीख समझाइश देते तो सोनू लोगों को ही भला बुरा कह देता। सोनू की हरकतों से परेशान लोगों ने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। कॉलोनी के कुछ जागरूक लोगों ने 21 जनवरी 2023 को रतलाम के एसपी अभिषेक तिवारी से मिलकर सोनू की संदेहास्पद गतिविधियों की जानकारी दी तो एसपी ने रतलाम के थाना दीनदयाल नगर के टीआई दीपक कुमार मंडलोई को मामले की जांच करने के निर्देश दिए। कॉलोनी के सभी लोग सोनू तलवाड़ी की हरकतों से परेशान जरूर थे, मगर उसके डर से पुलिस को ज्यादा सहयोग नहीं कर रहे थे। एसआई शांतिलाल चौहान, मुकेश सस्तियां, निशा चौबे, हेड कांस्टेबल मनोज पांडेय, जितेंद्र गौर और नवीन पटेल की टीम ने कॉलोनी के लोगों के साथ सोनू से भी उसकी पत्नी बच्चों के संबंध में पूछताछ की। उसने बताया कि वह रुपए पैसे लेकर घर से कहीं चली गई है। पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी। पुलिस टीम ने जब निशा के मायके में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि निशा अपने पिता की 4 बेटियों में दूसरे नंबर की थी। निशा ने जब से सोनू के साथ रहना शुरू किया था, तभी से उसके मायके वालों ने उससे दूरियां बना ली थीं। टीआई मंडलोई ने अपने थाने के हेड कांस्टेबल मनोज पांडेय को सोनू के संबंध में गोपनीय तरीके से जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी तो पता चला कि सोनू और उसकी पत्नी निशा के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। उसके घर से जोर जोर से रोने पीटने की आवाजें पड़ोसियों के कानों तक आ ही जाती थीं, जिसके चलते आशंका जताई जा रही थी कि कहीं सोनू तलवाड़ी ने बीवी बच्चों का कत्ल न कर दिया हो। जब पुलिस टीम को पूरा यकीन हो गया तो एएसपी अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और एफएसएल अधिकारी अतुल मित्तल और सीएसपी हेमंत चौहान की मौजूदगी में 22 जनवरी 2023 को पुलिस ने विंध्यवासिनी कॉलोनी पहुंचकर जब सोनू से पूछताछ की तो पहले तो वह पुलिस को गोलमोल जवाब देकर घुमाता रहा। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी पत्नी निशा, बेटे अमन और बेटी खुशी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। जब पुलिस ने उससे पत्नी और बच्चों के शव के संबंध में बात की तो सोनू ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पुलिस टीम के होश उड़ गए। सोनू तलवाड़ी अपने बीवी बच्चों को मारकर उनको घर के आंगन में दफन कर दिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए टीआई ने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया। शाम होते होते फोरेंसिक टीम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सोनू की निशानदेही पर उसके घर के आंगन में जब खुदाई की गई तो बुरी तरह क्षत विक्षत हुई लाशों के 3 कंकाल वहां से बरामद हुए। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि खुदाई में निकले तीनों कंकाल करीब 1.5 से 2 माह पुराने हैं। पुलिस ने तीनों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया।
पुलिस पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि तीनों शव जमीन में दफन करने में सोनू की मदद उसके दोस्त बंटी कैथवास ने की थी। सोनू ने बेटे अमन, बेटी खुशी और पत्नी निशा की हत्या करने के बाद मजदूरों को बुलाया और उनसे कहा कि घर में पानी की टंकी बनानी है। 2 मजदूरों ने 3 घंटे में लगभग 3.5 फीट चौड़ा, 5 फीट लंबा और 3 से 4 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया और अपनी मजदूरी लेकर चले गए। गड्ढा खुदवाने के बाद सोनू ने अपने जिगरी दोस्त बंटी को फोन करके घर बुला लिया। बंटी जैसे ही सोनू तलवाड़ी के घर पहुंचा तो सोनू उसके दोनों पैर पकड़कर रोने लगा। रोते रोते उसने बंटी को बताया, मेरी बीवी मुझे बहुत तंग कर रही थी, इस वजह से मैंने उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। दोस्त, मेरी मदद करो, इन लाशों को ठिकाने लगाना है। बंटी बुरी तरह घबरा गया, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, मगर सोनू ने उसे दोस्ती का वास्ता देकर उसकी मदद करने की गुहार लगाई तो उसने तीनों लाशों को कमरे से निकालकर आंगन में बने गड्ढे में डलवा दिया। दोनों ने तीनों के शव गड्ढे में लिटाकर मिट्टी डालकर दफना दिए, ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर कर दिया। बड़ी बात यह कि 3 हत्याएं कर शव बरामदे में दफन करने के बाद भी सोनू उसी मकान में बेखौफ रह रहा था। सोनू के पिता राजेश तलवाड़ी रेलवे में नौकरी करते थे। उसी दौरान पीएनडटी कॉलोनी में रहने वाली सुल्ताना बेगम से उन्हें प्रेम हो गया तो राजेश तलवाड़ी ने उससे शादी कर ली। शादी के बाद सोनू का जन्म हुआ। सोनू तलवाड़ी जैसे जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था, उसके कदम भी बहकने लगे थे। उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई पर कम, लड़कियों के चक्कर काटने में ज्यादा लगता था। उसकी सोहबत ठीक न होने के कारण वह 20 साल की उम्र में ही शराब और कबाब का आदी हो चुका था। गली मोहल्ले में लड़कियों से इश्क के उसके किस्से मशहूर होने लगे तो माता पिता उसे समझाते, मगर उस पर कोई असर नहीं होता था। जब कभी पिता राजेश तलवाड़ी उसकी इन हरकतों पर टोकते तो वह उन्हें ही खरा जवाब देकर कहता, आपने भी तो इश्कबाजी कर लव मैरिज की थी, फिर मुझे क्यों रोकते हो। सोनू तलवाड़ी का जवाब सुनकर पिता राजेश तलवाड़ी चुप हो जाते। परेशान होकर सोनू की मां सुल्ताना ने सुझाव दिया कि जल्द ही कोई लड़की देखकर इसका निकाह कर देते हैं, शायद शादी के बाद वह सुधर जाए। राजेश को अपनी बीवी की यह सलाह पसंद आई और उन्होंने लड़की की तलाश शुरू कर दी। 2011 में सुल्ताना के दूर के रिश्ते की खाला की लड़की नगमा से सोनू उर्फ सलमान का निकाह हो गया। शादी के बाद भी सोनू की शराबखोरी और अय्याशी की आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टा सोनू तलवाड़ी शराब पीकर नगमा के साथ बदसलूकी करने लगा। कुछ दिनों तक तो नगमा चुपचाप सहती रही, मगर शादी के करीब साल भर बाद वह अपने पीहर चली गई। सोनू ने अदालत में तलाक की अर्जी लगा दी। इधर सोनू दूसरी लड़कियों पर डोरे डालने लगा। सोनू के घर से कुछ ही दूरी पर निशा बौरासी रहती थी। गोरे रंग, तीखे नाकनक्श वाली निशा खूबसूरत लड़की थी, जिसके पीछे कॉलोनी के लड़के उसकी एक झलक पाने को लालायित रहते थे। निशा कॉलोनी के सिलाई सेंटर पर सिलाई सीखने जाती थी। रास्ते में आते जाते सोनू से उसकी जान पहचान हो गई। एक दिन शाम के समय सोनू निशा का पीछा करते हुए गली के एकांत में उसका हाथ पकड़कर बोला, आई लव यू निशा। निशा सोनू तलवाड़ी की इस हरकत पर पहले तो सकपका गई और हाथ छुड़ाकर बोली, सोनू ये क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो? जब प्यार किया तो डरना क्या, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं निशा, तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता। सोनू तलवाड़ी निशा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला। निशा भी अपने प्यार का इजहार करते हुए बोली, सोनू प्यार तो मैं भी तुम्हें करती हूं, मगर मुझे पता है कि घर वाले हमारे प्यार को परवान नहीं चढ़ने देंगे, इसलिए मन मसोस कर रह जाती हूं। इस तरह सोनू और निशा की प्रेम कहानी का आगाज हुआ तो उनके प्यार की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगी। जब कभी दोनों को एकांत मिलता वे घंटों मीठी मीठी बातें करते। कहते हैं कि प्यार को चाहे लाख छिपाने की कोशिश की जाए, मगर ये छिपता कहां है। ऐसा इनके साथ भी हुआ। आखिरकार दोनों के प्रेम संबंधों की जानकारी निशा बौरासी के घर वालों तक पहुंच गई। निशा के पिता छोटे लाल बौरासी भी रेलवे में नौकरी करते थे। उन्होंने सोनू के घर जाकर उसके पिता राजेश तलवाड़ी से इस संबंध में बात की तो राजेश ने हाथ खड़े करते हुए कहा, देखो भाई छोटे लाल, हम दोनों साथ साथ नौकरी करते हैं, इसलिए मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, मगर हम लाचार हैं क्योंकि सोनू हमारी एक नहीं सुनता।
लेकिन भाई साहब, हमारी तो पूरी कॉलोनी में बदनामी हो रही है। हम तो निशा की शादी सोनू के साथ कर दें, मगर पूरी कॉलोनी जानती है कि सोनू कुछ काम धंधा तो करता नहीं। आखिर क्या खिलाएगा निशा को? मैं अपनी बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। छोटेलाल रुआंसा होकर बोला, मैं भी नहीं चाहता कि सोनू जैसा मेरा नालायक बेटा तुम्हारी बेटी का हाथ थामे। नशे की लत ने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा है। तुम तो किसी तरह अच्छा सा लड़का देखकर निशा के साथ पीले कर दो। राजेश तलवाड़ी ने छोटेलाल को मशविरा दिया। वक्त गुजरने के साथ 2014 में छोटेलाल ने निशा की शादी उत्तर प्रदेश के अपने पुश्तैनी गांव में पक्की कर दी। छोटेलाल शादी के लिए अपनी बेटी को लेकर ट्रेन से गांव जा रहे थे। उसी दौरान रात के समय छोटेलाल और उसके घर वालों को नींद आ गई और निशा ट्रेन से उतरकर वापस रतलाम आ गई। रतलाम आकर निशा अपने प्रेमी सोनू तलवाड़ी के साथ रहने लगी। सोनू निशा को लेकर परिवार से अलग रहने लगा। इसी दौरान सोनू के माता पिता की मौत हो गई और सोनू को रेलवे में पिता की जगह अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई। रेलवे में नौकरी लगते ही सोनू को अपनी पत्नी निशा से एक बेटा और एक बेटी भी हुई। समय के साथ सोनू तलवाड़ी ने कनेर रोड पर बन रही विंध्यवासिनी कॉलोनी में प्लॉट खरीदकर मकान बना लिया। सन 2009 में सोनू तलवाड़ी की पहली शादी जावरा रोड निवासी नगमा नाम की युवती से हुई थी, जो उम्र में सोनू से बड़ी थी, मगर ज्यादा दिनों तक उसके साथ सोनू की नहीं निभी। 2012 से दोनों का कोर्ट में तलाक का केस चला तो कोर्ट ने सोनू तलवाड़ी को 1500 रुपए महीना भरण पोषण भत्ता देने का आदेश दिया था। इसी बात को लेकर सोनू परेशान रहने लगा। उसे नगमा को यह पैसा देना बहुत अखरता था। नगमा से तलाक न मिल पाने की वजह से अपने बच्चों को पिता का नाम नहीं दे पा रहा था। इसीलिए नगमा के प्रति सोनू के मन में नफरत इस कदर घुल चुकी थी कि वह नगमा को मारने की ठान चुका था, मगर उसे मौका नहीं मिला। सोनू और निशा भले ही 2014 से लिव इन में रहकर पति पत्नी की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, परंतु दोनों के पास शादी के कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं थे। पहली पत्नी नगमा से सोनू तलवाड़ी का तलाक न होने की वजह से उसकी निशा से कोर्ट मैरिज भी नहीं हो पाई थी। धीरे धीरे जब उनके बच्चे बड़े होने लगे तो निशा इस बात को लेकर परेशान रहने लगी। बच्चों को पिता का नाम नहीं मिल रहा था। इस वजह से नगर निगम के कागजों में बच्चों के नाम नहीं जुड़ पा रहे थे और न ही स्कूल में उनके बच्चों के एडमिशन हो रहे थे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि कुछ महीनों से निशा और सोनू के बीच झगड़ा हो रहा था। झगड़े की वजह सोनू की अय्याशी भी थी। सोनू निशा के अलावा किसी दूसरी महिला से रिलेशनशिप में था। इस बात को लेकर निशा उसे भला बुरा कहती थी। निशा उसे बच्चों का वास्ता देकर समझाती थी। सोनू व निशा के बीच बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने, पिता का दर्जा देने व अन्य बातों को लेकर विवाद बढ़ने लगा था। नवंबर 2022 में उनके बीच जमकर विवाद हुआ था। बच्चों का वास्ता देकर निशा उसे समझाती थी, इन बच्चों की खातिर अब तो सुधर जाओ। इस पर सोनू तैश में आ जाता। हत्या वाले दिन 12 नवंबर 2022 को भी सोनू तलवाड़ी शराब पीकर घर आया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। नौबत हाथापाई पर आ गई तो इसके बाद ही सोनू ने आवेश में आकर कुल्हाड़ी से अपने जिगर के टुकड़े दोनों बच्चों की और उसके बाद निशा की हत्या कर दी। हत्या के बाद सोनू ने अपने दोस्त सैलाना यार्ड निवासी जितेंद्र उर्फ बंटी कैथवास को फोन करके घर बुला लिया। दोनों ने मिलकर पहले तो शराब पी और फिर लाशों को ठिकाने लगाने के लिए घर में ही गड्ढा खोदने का प्लान बनाया। दूसरे दिन पानी का टैंक बनाने के लिए 2 मजदूरों को सोनू के घर बंटी ही लाया था। मजदूर जब गड्ढा खोदकर चले गए तो बंटी और सोनू ने तीनों लाशों को उसमें डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी। तीनों लोगों को बरामदे में दफनाने के बाद आरोपी सोनू नौकरी पर जाने लगा। वह अकेला ही घर पर रह रहा था। घर के आसपास कोई मकान नहीं बने होने का फायदा भी सोनू को मिल रहा था। कॉलोनी के लोग जब बीवी बच्चों के संबंध में पूछते तो वह कहता कि बीवी घर से पैसे लेकर बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई है। कॉलोनी के लोगों ने जब शिकायत की तो पुलिस पूछताछ में शुरुआत में पत्नी निशा से झगड़ा होने और बच्चों को लेकर उसके कहीं चले जाने की बात कहता रहा, मगर पुलिस की खोजी नजरों से वह बच नहीं पाया और सख्ती करने पर वह जल्द ही टूट गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी सोनू तलवाड़ी ने बताया कि वह पारिवारिक कलह से परेशान हो चुका था।
उसने पूछताछ के दौरान एसपी अभिषेक तिवारी के सामने यह कबूल किया कि वह अपनी पहली पत्नी नगमा की भी हत्या करना चाहता था। इसके लिए वह एक दो बार प्रयास भी कर चुका था। उसका कहना था कि वह नगमा की हत्या करने के बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता, मगर अपने बिछाए जाल में वह खुद ही फंस गया। सोनू तलवाड़ी और बंटी कैथवास को 23 जनवरी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने दोनों को 25 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए थे। 2 दिन के रिमांड पर पुलिस ने दोनों से सख्त पूछताछ कर 25 जनवरी को फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें रतलाम जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।